बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपना उसी चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। आज हमें चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोगों को क्या स्टडी करना है, राउटिंग को स्टडी करना। राउटर को पहले देखेंगे, उसके प्रोसेस देखेंगे और वो इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड होता है। फिर हम उसके डाटा पैकेट को देखेंगे। देन हम सोन किसको देखेंगे, अपने डाटा एड्रेस और उसकी टाइप्स को देखेंगे। लास्ट टाइम ने जो स्टडी किया था मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा और फौरन से मूव कर जाऊंगा अपने टुडेज लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम ने जो स्टडी किया था लेक्चर नंबर 4 में हमने एड्रेसिंग देखी थी कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर उसको एड्रेसिंग किस तरह से होती है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 स्टैंड फॉर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक, और जो मोस्ट कॉमनली करंट में आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो IPv6 की यूज़ हो रही है जी। आज का हमारा क्या लेक्चर है, राउटिंग। कि राउटिंग होता क्या है। इसमें सबसे पहले क्या था, अंडरस्टैंडिंग है राउटिंग। अगर आपने राउटिंग को समझना है सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग राउटर का, आपको राउटर का पता हो कि राउटर होता क्या है। राउटर क्या होता है कि एक जगह से, एक डिवाइस से डाटा पैकेट को दूसरे डिवाइस पे या दूसरी जगह पे भेजने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर को यूज़ करते हैं। ये यूज़ होता है कि एक जगह से डाटा को आपने फॉरवर्ड कर देना है अपने डाटा पैकेट्स को दूसरी डिवाइस के पास या दूसरी जगह पे, तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका राउटर बन जाएगा जो इसके लिए यूज़ होता है आपके पास। मोस्टली ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है। देन आपको डाटा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं राउटर्स को, कि ये एक जगह से डाटा को दूसरी जगह से आगे कन्वर्ट कर देता है, आगे सेंड कर देता है। आपकी एक डेस्टिनेशन से लेके, आपके सोर्स से लेके आपकी डेस्टिनेशन तक मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं कि एक राउटर से डाटा गया दूसरे राउटर पर, दूसरे राउटर से डाटा गया तीसरे राउटर के ऊपर। तो ये राउटर क्या होता है बेसिकली कि एक डाटा को उठाता है, डाटा पैकेट्स को उठाता है, ये एक डिवाइस से लेके दूसरी डिवाइस के ऊपर उसको सेंड कर देता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। ये आपका राउटर है। बेसिकली ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपको याद करने में आसान हो जाए। सेकेंड, राउटिंग इन द इंटरनेट। कि राउटिंग इन इंटरनेट होता क्या है। राउटिंग इन द इंटरनेट सेम ये होता है कि आपको अगर अपने नेट यूज़ करना है, आपको किसी न किसी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट होंगे, देन आपको क्या होगा, आपको इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। ये जब हमने नेट यूज़ करना होता है, एक्चुअली जो पीछे प्रोसेस होता है आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोसेस क्या होता है। हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने इंटरनेट यूज़ करना है, तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है विद द हेल्प ऑफ राउटर। वो राउटर आगे ट्रांसफर कर देता है ISPs को, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचने के लिए मे बी हंड्रेड्स ऑफ राउटर से होती हुई वो आगे मूव करती है और उस लेवल तक पहुंच जाती है हमारी डेस्टिनेशन पे। कि अब अपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, एक राउटर लेके गया, वो अभी डेस्टिनेशन हमारी दूर है तो वो दूसरे राउटर पे चलेगी, फिर वो तीसरे राउटर पे चलेगी, फिर चौथे पे, इस तरह सो ऑन करते करते हंड्रेड्स ऑफ राउटर आ जाएंगे अनटिल के वो मूव करती रहेगी, मल्टीपल राउटर पर जाती रहेगी जब तक के वो अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर ना पहुँच जाए। जब वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगी हमारी रिक्वेस्ट वेरीफाई हो जाएगी, हम इंटरनेट की एक्सेस ईजिली हासिल कर लेंगे। मैं आपको अगेन थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि क्या होता है। राउटिंग प्रोसेस ये होता है कि आपने रिक्वेस्ट करता है, सिंपल जैसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में रिक्वेस्ट करते थे हम लोग कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। सेम यही काम यहाँ पे होता है कि हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट राउटर लेकर जाता है, और हमारी रिक्वेस्ट जो सोर्स जहाँ से जारी होती है रिक्वेस्ट, वो सोर्स होता है, जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे डेस्टिनेशन होती है। तो हमारी एड्रेस, हमारी रिक्वेस्ट सोर्स से लेके जब डेस्टिनेशन में पहुँचेगी उसके दरमियान में मे बी पॉसिबल है कि हंड्रेड्स ऑफ राउटर आ जाएँ। तो हमारी रिक्वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ राउटर से एक से दूसरे तीसरे पे होती हुई फिर वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेगी। देन वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे ISPs जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर हम इंटरनेट की एक्सेस इजीली हासिल कर लेंगे। ये होती है आपकी राउटिंग प्रोसेस इन द इंटरनेट। राउटिंग प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको राउटिंग प्रोसेस समझाने की कोशिश करूं कि होता क्या है कि असल में जो राउटर होता है वो यूज़ होता है कि आप डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर, एक नेटवर्क दूसरा A है, एक नेटवर्क B है, आपने एक डिफरेंट नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेशन करनी है, उसको डाटा सेंड करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राउटर्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप पे क्या है, अगर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें कि A ने डाटा सेंड करना है B को, तो क्या होगा, A आया, इसने डाटा सेंड कर दिया। ये एक डिफरेंट राउटर है, ये एक डिफरेंट राउटर, एक डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क है, ये दूसरा डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क है। बीच में क्या लगा दिया हमने, एक राउटर लगा दिया। अब क्या होगा, A ने डाटा सेंड किया, पहले वो राउटर पे जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले राउटर पे जाएगी, देन वो आगे मूव करेगी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के पास जहाँ पे उसने मूव करना होगा। सेम एज इट इज, जिसे हम किसको इनवेलप लिखते हैं। तो क्या होगा, तो हम पहले इनवेलप लिखने वाला टाइप करेगा, वो दे देगा पोस्ट ऑफिस को।
पोस्ट ऑफिस वाले देखेंगे उसका एड्रेस क्या लिखा हुआ है और अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक ही वो उसको सेंड कर देंगे। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं किसी को कॉल करनी है, डायलर मिलाना है, ठीक है, कॉल करें तो क्या होगा, जिसका नंबर उठाएंगे, नंबर मिलाएंगे तो कॉल वाला देखेगा, पहले वो कंपनी में जाएगी कि इसने किसको डायल की है, सेम उसको चेक करेगा, इस बंदे को फौरन उसको कॉल फॉरवर्ड कर देंगे, ये आपके कॉल जाएगी, हम उससे कनेक्ट कर लेंगे, हमें कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ये राउटिंग में कि एक डिफरेंट नेटवर्क वो राउटर को सेंड करता है डेटा पैकेट्स भी जाते हैं दूसरे नेटवर्क के पास, फिर वो उसको आगे से इंफॉर्मेशन को गेन कर लेता है। ये होता है टोटली आपका राउटिंग प्रोसेस, सेम जैसे कि आपका होता है डिलीवरी के लिए। इसके बाद आता है हमें डेटा पैकेट कि डेटा पैकेट होता क्या। अब हम ऑन द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट यूज, जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो जो भी डेटा सेंड करते हैं, जो भी डेटा हम लोग भेजते हैं, रिसीव करके सेंड करते हैं, वो क्या था, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स में मूव करता है। डेटा कभी भी इकट्ठा लार्ज फॉर्म में मूव नहीं करता, वो अपने छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल्स, जिसको हम लोग मॉड्यूल होते हैं छोटे छोटे हिस्से, अब मॉड्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा पैकेट्स, वो अपने छोटे छोटे डेटा पैकेट्स बना लेता है, वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आगे मूव करते हैं। डेटा पैकेट्स क्या करते हैं, स्लोली मूव करते रहते हैं। हमने एक लार्ज प्रॉब्लम को, और असल में तरीका भी यही होता है कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर हमारे पे लार्ज प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, लार्ज प्रॉब्लम को अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड एंड रूल वाला कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन अब उन छोटे छोटे पार्ट्स को सब करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो लोग सॉल्व हो जाएंगे, हम उन सबको फिर कंबाइन कर देंगे। सेम एज इट इज क्या होता है यहाँ पे डेटा पैकेट में कि आपकी लार्ज फाइल होती है, लार्ज डाटा होता है, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन उसको आगे मूव कर देता है, कोई ट्रैवलिंग में आसानी हो, जो डाटा फिर वहाँ पे गेन होता है, अपने डेस्टिनेशन में पहुँच के वहाँ पर सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है। ये आपका क्या होता है, डेटा पैकेट्स होता है। आपका डेटा पैकेट्स का सारा तरीका होता है कि डेटा पैकेट्स होते कैसे हैं और आगे कैसे मूव करते हैं, कि वो स्मॉल होता है, एक स्मॉल कलेक्शन ऑफ डाटा होता है कि बड़ी फाइल में से हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल बना लेते हैं, जिनको हम लोग डेटा पैकेट्स का नाम दे देते हैं। उसके बाद एड्रेस क्या होता है, एड्रेस से जिस तरह के हमारे घरों के एड्रेसेस होते हैं कि उसकी कोई ना कोई लोकेशन जिसके थ्रू वो लोकेट हो सके, जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई हो सके कि ये इस पर्सन का घर है, इसकी ये लोकेशन है। जैसे कि हमें किसी वेबसाइट को भी लोकेट करना था तो उसका URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि जो उसका एड्रेस होता है, जो उसके हम एड्रेस बाहर जो अपने क्रोम के बार में लिखते हैं कि ये आप हमने इस वेबसाइट पे जाना है, मूव करना है। मिसाल हमने बाइस मुल्तान की वेबसाइट पे जाना, हम www.baismultan.com जो टाइप करते हैं, ये उसका क्या है, ये एड्रेस है, URL है, जिसके थ्रू हम उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अगर हमें किसी के घर जाना है, उसका एड्रेस पता होगा तो अनटिल एड्रेस नहीं पता, मूव नहीं करेंगे। जब हमें उसके घर का एड्रेस पता चल जाएगा, देन हम उसके घर मूव करके इजीली चले जाएंगे। कैसे हुआ, ये विद द हेल्प ऑफ एड्रेस हो गया। अब हमारे पे एड्रेस की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन क्या होती है, डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे आपने एड्रेस को भेजना होता है, कि आपने इनवेलप लिखा, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा, ठीक है। अब लेटर पे क्या होता है, जहाँ पे आपने उसको भेजना है उसके घर का पता लिख दिया, तो वो क्या आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस है, वो आपका मंजिल है। जब आपकी मंजिल होगी उसको हम डेस्टिनेशन एड्रेस कह देंगे। जो आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। सेम जब हम लोग ड्यूरिंग चैटिंग कर रहे होंगे तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, हम जब टाइप कर रहे होंगे तो जो हेडर होता है, जिस नाम से हमने अपने मोबाइल फ़ोन में अपने डेटा को सेव किया, उस नंबर को सेव किया होता है कि ये मेरे फ्रेंड का नंबर, जिस नाम से उसको सेव करेंगे, जो उसका डेस्टिनेशन जो हेडर होता है, हेडर फाइल होती है जो टॉप पे होती है, मीन्स कि जिसका नेम हमने सेव किया हुआ है, वो उसको देखेगा कि ये इस नेम की है, ये इस पर्सन का नेम है, ये इसका नंबर है, तो उसके नंबर जो है, जो उसका नेम है, वो क्या उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस बन जाएगा कि मैंने इस बंदे के पास जाना है, वो उसको इस तरह से पता चल देगा। तो ये क्या होगा, उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया। उसके बाद सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस क्या होता है कि जहाँ से वो जा रहा है, अब उसको ये भी तो पता होगा ना कि कहाँ से आया है। अब मैं एड्रेस जो लिखूंगा तो अपना सोर्स एड्रेस भी लिखूंगा कि इस जगह से आ, ताकि मेरे फ्रेंड को पता कर चले कि किसने मुझे लेटर लिखा है और किस काम के लिए लिख रहा है। सेम इसी तरीके से अब जो मैं मैसेज करूंगा तो वो मेरे फ्रेंड के पास भी नंबर को शो करवाएगा, और उसमें सेव होगा तो वहाँ पे शो करवाएगा कि ये इस पर्सन ने, आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज किया है, इसको देखें। तो क्या जाएगा, सोर्स एड्रेस भी होगा और एक होगा डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस के जो भेजने वाला होगा और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा जिसके पास वो जा रहा होगा, वो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। आज के लेक्चर्स का हमने क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन क्या है, राउटिंग। कि राउटिंग क्या होता है, आपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डाटा को भेजना है। अब उसके लिए आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि अंडरस्टैंड राउटर। राउटर क्या होता है कि एक डिफरेंट नेटवर्क पे डिवाइस है, तो उसको दूसरे डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर डिवाइस को हमने सेंड करना, आपका क्या हो जाएगा, राउटर हो जाएगा। उसको राउटर कहते हैं। तो एक डिफरेंट डिवाइस से दूसरे डिफरेंट नेटवर्क में, दूसरे डिफरेंट डिवाइस पे हमें डेटा भेजना होता है।
राउटिंग इंटरनेट में राउटिंग क्या होती है कि जैसे कि हम लोग हमें नेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई ISP की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। हम उस सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे मैंने आपसे कनेक्ट होना है। तो जो रिक्वेस्ट होगी वो क्या होगी, वो मल्टीपल्स राउटर्स होती हुई अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेगी। मे बी उसमें हंड्रेड्स ऑफ राउटर आ सकते हैं जिसके थ्रू वो होती हुई फिर फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच के हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, देन हम उसको यूज़ करते हैं। राउटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो ए डाटा होता है, एक कंप्यूटर होता है, वो अपना डाटा भेजता है राउटर पे, फिर वो राउटर उसको चेक करता है, फिर डाटा पैकेट्स बनाता है, फिर उसका एड्रेस देखता है, डेस्टिनेशन एड्रेस कि इसने जाना कहाँ पर है, फिर वो अपने टेबल में से उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देख के देन उसको सेंड कर देता है डाटा पैकेट को डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइस होती है उसको वहाँ पर। सेम जैसे कि हमने एक लेटर लिखना है, हमारे सिटी वाले देखेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले कि इसका एड्रेस कहाँ से आया, सोर्स एड्रेस क्या है, कौन लिख रहा है और इसने जाना क्या है। अगर इसने लाहौर जाना है तो वो उस लाहौर वाले पोस्ट ऑफिस को डिलीवर कर देंगे, फिर वो वाले जाके देखेंगे, उसको रिसीव करके देन उसको आगे ट्रांसमिट कर देंगे, आगे सेंड कर देंगे। ये आपका प्रोसेस होता है। सेम राउटर में भी कि एक कंप्यूटर ने डाटा भेजा राउटर पर, राउटर उसको डाटा को चेक किया, उसका एड्रेस देखा, डेस्टिनेशन एड्रेस किया और देन उसको सेंड कर दिया बी को। ये आपका राउटिंग होता है। फिर डाटा पैकेट क्या होता है कि ये स्मॉल पैकेट्स होते हैं, स्मॉल से आपको कलेक्शन होती है कि हम अपने बड़े लार्ज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम डाटा पैकेट्स कहते हैं। और जो डाटा मूव होता है वो डाटा पैकेट्स में होता है। एड्रेसेस हमारे पे क्या होते हैं कि जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, आपका एड्रेस होता है। फर्स्ट वन हमारे पे डेस्टिनेशन एड्रेस कि जहाँ पे अपने एड्रेस को भेजना होता है वो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि जहाँ पे एड्रेस जा रहा है, और सोर्स एड्रेस जहाँ से जा रहा है, जो भेज रहा है, जो सेंडर है, वो आपका क्या है, आपका सोर्स एड्रेस होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेस साइंस एकेडमी को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।